सर ये क्या है 124th क्वेश्चन? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ phosphorus in hypophosphoric acid. ये 125 वाले में निकालना क्या है? 125 में टोटल प्रेशर निकालना ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज एक्स एंड वाई। सर वो गिवन तो है 740 ml। क्वेश्चन पढ़े ढंग से पहले, बाकी क्वेश्चन भी रीड कर ले एक बार। सर ये सही है 125 वाला? एक मिनट बस।
गर्म। यस सर। मैंने उसका ना गलती से आंसर लिख दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकालना है, गैस एक्स। अब जिसका आएगा वही बोलेगा आंसर ना। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए क्या? सर बस लास्ट वाला कर रहा हूँ। यस सर, हो गए। आंसर निकाल लिया सबको ये? यस। बाकी सबने निकाल लिया आंसर? इधर देख, मुझे बता रहा हूँ अभी। देखो आंसर। फर्स्ट का। वन। गलत हो गया ये। वो हाइपोफॉस्फोरस होता है अगर, जो तूने किया है। याद आ गया कि नहीं? पायरो में से एक ओ निकलता है तो हाइपो इक बनता है, याद आ गया कि नहीं? यस सर। वो हाइपोफॉस्फोरस था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऑक्सो एसिड याद करना पड़ेंगे, तभी मैं होमवर्क देता हूँ ऑक्सो एसिड्स के, कि वो करना है नाम के साथ। फॉस्फोरस की स्टेट क्या आएगी? फोर। +4। +4 स्टेट। टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक्स एंड वाई, दोनों के वेट दे रखे हैं, इन ए वेसल इज 740 mm। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक से इंटू टोटल प्रेशर। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? 3/4 आ रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, वो होगा 0.6/20।
Yes, sir. अपॉन में 0.6/20 प्लस 0.45/45 इंटू 740। समझ आ गया कि नहीं है? Yes. नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट। B और D. बी और डी बोला ना, ये नंबर पता क्या कौन से हैं? लेस पर ना डालो, पीला मोम, सारा मोम, यू गड टब, डाई हो, और वही है ना सारे ये। Yes, sir. ये यहाँ से है, यहाँ से चेक कर लो। 61 है ये, 62, 63, 64 और ये 65। 61 से 65 तक हाफ फील्ड कौन से थे? नहीं याद? 64 का तो पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में। एक ये था, और कौन सा है? 63, एक उससे पहले वाला जिसमें F0, यहाँ पे क्या आएगा? F7D0, यहाँ क्या आएगा? F7D1। 63, 64 दोनों हाफ फील्ड है। ल्यूइस एसिड कैरेक्टर इसमें अंदर क्या आएगा? सर यही होगा सर। हाँ, रीजन क्या था अगर इसका याद है तो? सर उसमें वो वैकेंसी ऑक्यूपाई हो जाती है ना, बैक बॉन्डिंग से। हाँ, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी सबसे ज्यादा BF3 के अंदर, तो इसलिए ल्यूइस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? BI3 में। समझ गए कि नहीं है? यस सर। फिर लास्ट क्वेश्चन, 128। IE1 of 3D series is more than group 2। ट्रू है बिल्कुल। ग्रुप 2 3D सीरीज में तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना, तो उसकी एनिशन ज्यादा होगी। और फिर इन 3D सीरीज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। सही है, एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जरूर आते हैं, लेकिन सक्सेसिव फिलिंग होती है, मोनोटोनिकली होती है। मोनोटोनिकली वर्ड यूज किया हुआ है ऑब्जेक्टिव में IIT के अंदर। मोनोटोनिकली यानी 1/1 फिलिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की। 1/1 फिलिंग होती है बस, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस जरूर आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये रीजन नहीं है इसका। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट नॉट द रीजन। रीजन तो जेड इफेक्टिव वगैरह बताना चाहिए इसको। समझ आ गया? दोनों करेक्ट है ये। कितने सही हुए हैं इसमें? सर बस पहला कितने गलत दिए हैं? है। एक दो तीन। पहला अच्छा, 4P26 कर दो तेरे, मतलब अनएक्सपेक्टेड वाले गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तेरी लगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या था? हाइपोफॉस्फोरस था ना वो तो, फॉस्फिनिक या हाइपोफॉस्फोरस दोनों नाम थे उसके। हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फिनिक। अभी ये सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस भी किया मैंने, पहला लेक्चर जो तेरा छूटा है ना अभी। चलो नेक्स्ट अब है 129। विधि के कितने सही हुए हैं? मनन, विधि, आरसी सारे कितने सही सही है। हो रहे सर सारे थे। हैं? सारे सही हैं, बहुत अच्छे। बोला करो फिर, जिसके सही हो रहे हैं बोला करो। नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। ये जो होता है वैसे, याद रखना 5.6। 5 ड्यू टू जैसे ऑप्शन दे दिया, CO2 plus H2O gives H2CO3, B NO2 plus O2 plus H2O gives HNO3, 2SO2 plus O2 plus H2O gives H2SO4, D N2O5 plus H2O gives HNO3। 130। स्टेटमेंट 1, अपॉन हीटिंग, अपॉन
डेल्टा का साइन बता रहा हूँ. अपॉन हीटिंग बोरेक्स बीट डिजोल्व इन क्यूप्रिक सल्फेट borax bead dissolved in cupric sulfate in a luminous flame in a luminous flame, color of bead becomes green. Green. S2. The green color observed is due to formation of is due to copper first metaborate. कॉपर फर्स्ट मेटाबोरेट. ठीक है, कॉपर फर्स्ट मेटाबोरेट इस वजह से. अगला क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट. ये लिख लेंगे. कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन. ये लिख लेंगे बजरा. कास्ट आयरन is obtained by melting pig iron. Pig iron with scrap iron and coke. And coke. Boron and indium can be purified by zone refining. Can be purified by zone refining. एक बार इसमें ट्राई करें.
घर ट्राई किए क्या? यस सर, होगा। ये मेलिबल आयरन is prepared from cast iron. From cast iron by oxidizing impurities in reverberatory furnace. ये लिख लेना यहाँ पे, by oxidizing impurities in reverberatory furnace. ये 3 स्टेटमेंट ये हो गई। एक स्टेटमेंट और है, एक स्टेटमेंट और मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट जो है डी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डी है वैन आर्कल मेथड इज यूज टू प्योरीफाई टंगस्टन। वैन आर्कल प्योरीफाइज टंगस्टन। करो जल्दी से, हो गए? यस सर। चलो देख लो फिर एक बार। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक किस वजह से होगा? जो ए। ए आएगा आंसर। ये सिंपल सी बात है। जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है उससे मॉइस्चर कंबाइन करेगा, H2CO3 बनेगा। H2CO3 वीकर एसिड है तो pH 5.6 के आसपास ही आएगा। एसिड रेन में 3 के आसपास होता है, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन। अपॉन हीटिंग बोरेक्स बीड dissolved in copper sulfate in a luminous flame, color of bead becomes green. Color of bead becomes green. ट्रू है, फॉल्स सर है ये? दो, इसमें दोनों ही गलत है। हाँ, इसमें दोनों के दोनों ही गलत आएंगे, क्योंकि इसमें पहली ग्रीन नहीं आएगा और दूसरा कौन सा नहीं आएगा? कॉपर फर्स्ट नहीं आएगा, कॉपर कॉपर आएगा फर्स्ट सिर्फ सेकंड रेडिश आएगा। ब्राउन कलर। सर क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ना? हाँ हाँ। नहीं तो फिर उसमें वो मिलेगा ना। लुमिनस फ्लेम तो रिड्यूसिंग होता है, ध्यान रखना। लुमिनस फ्लेम में रेड कलर का कॉपर मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, तीसरी भी करेक्ट है, फोर्थ तुम्हें देखते ही पता लग रहा होगा। वेन आर्कल मेथड किसके लिए था? टाइटेनियम के लिए, जिरकोनियम के जिरकोनियम, लिए, टाइटेनियम। टाइटेनियम और बोरोन के लिए बताया था मैंने। हैफनियम और बोरोन के लिए भी यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम जिरकोनियम एनसीईआरटी में देखा है, वो पता होना चाहिए। टाइटेनियम और जिरकोनियम, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। ये सही हुए तीनों कि नहीं? यस सर। और किसके सही हुए? चलो देख लेंगे अब। 4 क्वेश्चन और है, जल्दी से देखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 3D, 4S, 3P, 3S। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है इनका। स्पीसीज हैविंग लीनियर शेप, इंटीजर टाइप है, कितने स्पीसीज की लीनियर शेप है? XCF2, I3+, C3O2, I3-, CO2, SO2, BeCl2, BCl2 नेगेटिव। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला ही है। नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स फ्रॉम lithium
पोटेशियम, सीजियम, और रुबिडियम having ionization energy greater than 400 kilojoule per mole. Per mole and forming stable superoxide. Stable superoxide is कितने हैं इन चारों में से? Last question. If CFSE of PiH2O whole 6 3 plus is minus 96 kilojoule per mole, ये है CFSE वैल्यू दे रखी है इसकी. This complex will absorb maximum with absorb maximum energy होगा, energy at wavelength equals to नियरेस्ट इंटीजर बताना है. नियरेस्ट इंटीजर. क्वेश्चन क्लियर है क्या? चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए? Yes.
निकाल लिया आंसर? यस सर। चलो जल्दी से देख लेंगे एक बार, टाइम हो जाएगा नहीं तो। पहले में आंसर क्या आएगा? 3D 4S 3P 3S, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। 3D 4S, फिर 3P, फिर 3S। सेम ऑर्डर आएगा ना डिसेंडिंग में? यस। N+L रूल से निकाल लेंगे आंसर। ये 3+2 5 है, ये 4+0 4 है, ये 3+1 4 है, ये 3+0 0 3 है। लीनियर शेप किस किस की है? एक, एक ही आ जाएगा। इसमें तो नहीं आएगी, इसमें आ जाएगी, I3- में आ जाएगी, CO2 में आ जाएगी, BeCl2 में आ जाएगी। यही आएंगे कि नहीं? 5 आ रहे हैं। कितने निकालेगा? फिर ये याद। सही। नंबर ऑफ alkali metals having an energy greater than 400 किलोजूल per mole and forming stable super oxide, कौन से हैं? देखो इसमें आंसर तुम्हें पता है, ये तीन बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, ये तीनों बनाएंगे ना सुपर ऑक्साइड। लेकिन सीजियम की एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है, तो इसलिए ये नहीं आएगा इस रेंज। सही ना? पोटेशियम की और रुबिडियम की ज्यादा होती है एनर्जी, लेकिन सीजियम की कम है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा पे ध्यान देना होता है, इसलिए 2 आंसर आएगा। लास्ट वाला, इसकी CFSE वैल्यू क्या होगी? गाला सिखाया हुआ CFSE वैल्यूज। सर ये वैसे है इसका आंसर आर्गन जीरो थ्री डी आना वन चाहिए। किसका? जो ये 135 है। नहीं, इसमें आर्गन 3D1 आ रहा है ना, देख। नहीं मतलब कितनी वेवलेंथ हो, 600 700 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, नियरेस्ट इंटीरियर तो जीरो ही आएगा। क्यों जीरो क्यों आएगा? अच्छा, मैंने मतलब एक चीज गड़बड़ कर दी यहाँ पे, नैनोमीटर में निकालना है, नैनोमीटर में। समझा कर, नैनोमीटर में था। यस। 3D1 आ गया। 3D1 यानी कितना आएगी एनर्जी, याद होगा तुम्हें ये? ऊपर दो, नीचे तीन। तीन थे, वैल्यू कितनी थी इधर? -0.4 डेल्टा ओ थी कि नहीं? ऊपर +0.6 डेल्टा ओ। तो -0.4 डेल्टा ओ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसकी CFSE जो है, माइनस का मतलब मत लेना, न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट ले लेना, 0.4 डेल्टा ओ। और CFSE कितना दे रखी है इसकी? 96 किलो जूल। नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव वैसे भी कैंसिल हो रहा है। तो 96 × 10⁻³ पर मोल में है, तो बाय में N0। ये डेल्टा ओ की वैल्यू ना, ये तो, ये वैल्यू डेल्टा ओ CFSE वैल्यू है ना, ये तो डेल्टा ओ ये है, डेल्टा ओ ये दे रखा है, इंटू 0.4 कर दे। समझ आया क्या? 0.4 डेल्टा ओ है ना ये। देखो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। पर नहीं, CFSE माइनस इसका डेल्टा हो तो डिवाइड करके निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा, हाँ, निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको। डेल्टा ओ को लिख देंगे HC/λ, 0.4 HC/λ। ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ उसको एक बार। 0.4 HC/λ, डेल्टा ऑफ एनर्जी है ना, CFSE वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 96 × 10⁻³ डिवाइड बाय N0। सही है? यस। ये समझ आया क्या लिखा मैंने? इसकी जो CFSE वैल्यू होगी वो 0.4 डेल्टा होगी इस कम्प्लेक्स की। 0.4 डेल्टा होगी, और 0.4 डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, 96 × 10⁻³ डिवाइड बाय N0। यहाँ से तुम आंसर निकाल लेना। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸ 8। लैम्डा तुम्हें निकालना है। लैम्डा तुम्हारा आएगा मीटर में, मीटर में आने के बाद उसको कन्वर्ट कर देना किसमें? नैनोमीटर में। हो जाएगा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही रिस्की है ना करना। अच्छा, इंटीजर टाइप की वजह से कह रहा है, क्वेश्चन की वजह से कह रहा हाँ, नियरेस्ट इंटीरियर आता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है अगर है? सीधा आंसर नोट टर्म्स। करना, आंसर नोट कर लो।
हाँ एक बार जी। ट्राई करके देख लियो अभी, अगर अभी वाली ट्राई कर ले, 480 नैनोमीटर है। समझ गए कि नहीं? यस। चलो इसको ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को ना। ये हमने 2023 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 135 क्वेश्चन कवर किए हैं। 2023 यानी अगर मान लो 10 पेपर आए होंगे, 10 पेपर मतलब 300 क्वेश्चन होने चाहिए ना। यस। तो 300 में से